आप देख रहे हैं एमएस न्यूज़ बिहार। मैं मोहम्मद सबरार आलम और आज मेरी उपस्थिति भागलपुर ज़िले के बिहपुर विधानसभा के नैनपुर प्रखंड में है और इस उपस्थिति की वजह बहुत अहम है। इसलिए अहम है कि चुनाव का बिगुल बज चुका है। बिहार विधानसभा का आगाज़ कुछ ही दिनों के बाद हो जाएगा और कभी भी आचार संहिता लग सकता है। इसी दरमियान एक और चुनाव का आगाज़ होने वाला है और चुनाव आयोग ने एमएलसी चुनाव को लेकर लिए भी अधिसूचना की जारी कर दी गई है। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान और क्षेत्र के लोकप्रिय भी नेता कहा जाए और सभी पे राज करने वाले डॉक्टर नितेश जी। सर, आपका एमएस न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, चुनाव का बिगुल बज चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव होना है, उसके बाद एमएलसी चुनाव भी होना है और आपने अपने पार्टी से राजद के टिकट पे चुनाव लड़ा था और कम मार्जिन से आपने अपराजित हुए। इस मुद्दे पे क्या कहेंगे? देखिए, अभी कल ही इलेक्शन कमीशन ने अधिसूचना जारी किया है कि वोटर लिस्ट का तैयारी 30 सितंबर से लेके 6 नवंबर तक होना है। तो आप तो जान ही रहे हैं, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी हमेशा कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी का एक प्रकोष्ठ के रूप में काम करता है और जैसे विधानसभा चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए वोट चोरी का काम करते हैं, अब हम लोग देख रहे हैं कि विधान परिषद के चुनाव में भी वोट चोरी का काम करने का शुरुआत ये लोग कर दिए हैं। आप बताइए कि अभी विधानसभा चुनाव की सरगर्मी है और हम लोग के विधान परिषद चुनाव में अभी 1 साल का देरी है और इस चुनाव के सरगर्मी में पीक आवर में जब वोटिंग की प्रक्रिया विधानसभा का शुरू हो जाएगा, उस समय में हम लोगों को वोटर एमएलसी चुनाव में स्नातकों के वोटर बनाने के लिए अधिसूचना जारी हो जाना यह स्पष्ट दर्शाता है कि चुनाव आयोग की मंशा ठीक नहीं है। वो चाहती है कि वोटर कम बने। एक तो बरसात का मौसम है, दूसरा इलेक्शन का सरगर्मी है, तीसरा हमारा मुख्य वोटर जो शिक्षक है, सब चुनाव में अपना सहभागिता निभाते हैं, चुनावी ड्यूटी रहता है उनका। तो ऐसे समय में लोग चुनाव ड्यूटी में रहेंगे कि हमारा वोटर बनने में काम करेंगे? नहीं, अभी शिक्षक लोग को तो काम दे दिया गया है। सर, आप देख रहे हैं कि वोटर लिस्ट को लेकर सुधार में लगे हुए हैं। सारे शिक्षक बहुत ऐसे हैं कि जो अभी स्कूल छोड़कर इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि शिक्षक लोग हमारा मुख्य वोटर होता है और सारे शिक्षक चुनाव अभियान में लगे हुए हैं। ऐसे में हम लोगों के वोटर लिस्ट की जो तैयारी हो रही है उसमें कम से कम नाम जुटे। भाजपा सरकार में है और इलेक्शन कमीशन को पता है कि अगर चुनाव बाद अधिसूचना जारी करती तो बिहार में जो है महागठबंधन की सरकार और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे तो एक अलग ही माहौल बन जाएगा। तो ऐसे माहौल से बचने के लिए, वोट चोरी करने के लिए ये अभी अधिसूचना जारी कर दिए हैं कि ऐसे सरगर्मी में कम से कम वोटर बने और सरकार उसको प्रभावित कर सके। सर, दूसरा सवाल है हमारा, इस प्रकार से नए वोटरों को आप कैसे बनाएंगे? देखिए, अब जब इलेक्शन कमीशन ने ठान ही लिया है तो हम लोग भी आरजेडी के कर्मठ वर्कर हैं, हम लोगों ने भी ठान लिया है कि इलेक्शन कमीशन को मुंह तोड़ जवाब देंगे और जो साजिश है कम वोटर बनाने का, उसको हम लोग पिछले वर्ष की तुलना में, पिछला चुनाव जो हुआ था उसके तुलना में दुगना वोटर बनाने में सहयोग करेंगे। इस बार हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि 1 लाख वोटर हम लोग अपने प्रयास से अपने लोगों को बनाने का काम करेंगे, जागरूक करेंगे लोगों को, घर घर तक फॉर्म पहुंचवाने का काम करेंगे। नाम जुड़वाने में जितना सहयोग होगा एज ए प्रत्याशी हम लोग उसको जोड़ने का काम करेंगे। आपने चुनाव आयोग पे आरोप लगाया कि वो छल कर रही है, वोट चोरी का काम करेगी। इससे पहले भी एक यात्रा राजद द्वारा, महागठबंधन द्वारा किया गया था, अब आरोप लगा रहे हैं। यात्रा तो ये साबित हो गया, सबसे पहले वोट चोरी का जो भंडाफोड़ किया गया हम लोगों का नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने किया है। उसके बाद कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने इसको प्रमाणित किया और ये बात साबित कर दिया। आप लोग भी देखते होंगे कि पिछले जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें कोई 4 लाख से जीत रहा है, कोई 4.5 लाख से जीत रहा है, कोई 3 लाख से जीत रहा है। इतना वोट का मार्जिन से जीतना यह स्पष्ट करता था कि वोट चोरी से ही लोग इतना मार्जिन से जीत रहे हैं। अब जब भंडाफोड़ हुआ है
तो अब देखिए बिहार में एनडीए की सरकार जाने वाली है। क्या आपको भी डर है कि कहीं एमएलसी चुनाव में वोट चोरी हो सकता देखिए वोटर जो एमएलसी चुनाव में सूचीबद्ध होता है है? जी। उसमें जो सरकारी प्रक्रिया है उसमें है कि आपको एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म 18 आता है, उसमें एक फ़ोटो लगता है, एक पहचान पत्र लगता है और स्नातक या समकक्ष का डिग्री का फ़ोटोकॉपी लगता है। और उतना चीज़ लेके आपको प्रखंड मुख्यालय में जाना है और अपना सर्टिफिकेट दिखा के नाम जुड़वाना है। ये प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया को फॉलो करने में हम लोगों का तो लोग फॉलो करता है, और जो भाजपाई लोग हैं, जो सत्तासीन लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, फॉर्म भरवा लिए, इकट्ठे 50-100 फॉर्म लेके बीडीओ कार्यालय में जाते हैं, सरकार का दबाव रहता है, सबका नाम वोटर लिस्ट में चढ़ जाता है। और हम लोग का वोटर जब नाम चढ़वाने के लिए जाता है तो कहता है सर्टिफिकेट लाइए, अपने से उपस्थित होइए। तो ये डिफरेंस करता है चुनाव आयोग और उसके अधिकारी। सर एक सवाल है, और अब 14 ज़िले का भ्रमण करते हैं, 14 ज़िले में आपको वोटरों को बनाना होता है और आप उसकी तैयारी करते हैं और आपको लोग चाहते भी हैं, तो इस पे क्या तैयारी है आपकी? देखिए हम तो जब से हमारा चुनाव संपन्न हुआ विधान परिषद 2020 का, उसके बाद लगातार हम क्षेत्र में स्नातकों की समस्या को, शिक्षकों की समस्या को, वित्त रहित की समस्याओं को, जितने लॉयर हैं, वकील हैं, उनकी समस्याओं को लगातार हम उठाते आए हैं और लोगों से संपर्क में भी हैं। लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं, जो तथाकथित जीते हुए उम्मीदवार एनके यादव जी हैं। अच्छा, अब एनके यादव पे आ गए तो अब मेरा सवाल है कि वो भाजपा के एमएलसी हैं, भाजपा के प्रत्याशी रह के, और उन्होंने जीत दर्ज किया। आप चुनावी टक्कर काफ़ी दिए और उसके बाद वो क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं, आप उस पर आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए हम तो पहले कहेंगे कि वो जीते हुए लोग ही नहीं हैं, वो सत्तासीन, सत्ता का जो हनक होता है उस पर उनको अधिकतम वोट के आधार पर जीत घोषित कर दिया। जबकि एमएलसी चुनाव में स्पष्ट प्रावधान है कि 50+1 वोट आपको आएगा तभी आप जीतेंगे। तो एनके यादव को 50+1 जो वोट है वो आया ही नहीं है। उनको चुनावी इतिहास में पहली बार अधिकतम वोट के आधार पर जीत घोषित कर दिया गया सत्ता के दबाव में। और आप लोग विरोध नहीं किए? हम लोग सर, जहां काउंटिंग चल रहा था 9000 वोट हमारा रद्द कर दिया गया बिना दिखाए। जब हम लोगों ने अपोज किया तो प्रशासन के द्वारा लगातार धमकी मिलने लगा कि एफआईआर होगा, आप विघ्न बाधा पैदा कर रहे हैं काउंटिंग में। और जब इनको 50+1 वोट नहीं पूरा हुआ तो काउंटिंग रोक दिया गया। उसके बाद हम लोगों को बोला गया कि अब वोट ख़त्म हो गया है, अब अधिकतम वोट के आधार पर हम लोग जीत घोषित करेंगे। तो जब हम लोगों ने विरोध किया तो हमको काउंटिंग हॉल से बाज़ाब्ता बाहर कर दिया गया और इनको सर्टिफिकेट दे दिया गया। तो ये आलम है सत्ता के संरक्षण लोगों के माध्यम से इन लोग अपने आप को जीते हुए एमएलसी कहते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि इनको जीतने लायक वोट भी नहीं आया है। क्षेत्र में कुछ कार्य किए हैं कि नहीं? देखिए हम तो यही मानते हैं कि इनका जो 5 साल का कार्यकाल रहा उसको हम लोग घोटाले के रूप में जानते हैं। अब कैसा घोटाला, तो जानिए कि एक है छलावा, दूसरा है दिखावा, तीसरा है कि स्नातकों के साथ इन्होंने जो छल किया है, धोखा किया है कि वोट तो ले लिया है लेकिन कभी भी उनके मुद्दों को विधान परिषद में उठाने का काम नहीं किया है। ये लोग अपने फंड का घोटाला किए हैं। पूरा इनका 5 साल का कार्यकाल फंड घोटाला में संलिप्त रहे हैं। हम लोग तो सुनते थे कि 5-10% MP MLA लोग लेता है। पहली बार जाने कि एमएलसी में 30% 35% फंड का ये लोग अपना कमीशन लेते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जो आदमी 35% कमीशन का घोटाला करता हो वह डेवलपमेंट क्या करेगा। कभी भी इन्होंने वित्त रहित शिक्षकों के बारे में नहीं बोला है, कभी भी इन्होंने शिक्षकों के मुद्दे को नहीं उठाया है, कभी भी इन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठाया है। तो हम लोग तो 5 साल से घूम घूम के क्षेत्र में यही बताते आए हैं कि कहाँ है आपके एमएलसी जिनको आपने कुछ भी मत दिया है। इस बार आप लोग बढ़िया से समझ लीजिए इनके कार्यकलाप को। पूरा स्नातक शिक्षक इस बार एकजुट है और निश्चित तौर पर उनके कार्यकाल से नाखुश हैं?
नाखुश का आलम ये है कि डर से घूमने नहीं जाते हैं क्षेत्र में, इनको डर लगते रहता है कहीं जाएंगे कहीं धर पकड़ हो जाएगा, घींचतान हो जाएगा। काम तो किए नहीं है, लोग तो काम खोज रहा है। सर एक सवाल कि अगर इस वोटर लिस्ट में जुड़ना हो, कोई युवा को जोड़ना हो, शिक्षक को, अगर किसी प्रकार की सुविधा नहीं तो क्या आपसे संपर्क कर सकते? जी बिल्कुल, हम अपने स्तर से पहले तो लगातार जो हमारा 14 जिला का हमारा दल का भी संगठन है और हम लोगों ने अपने लोगों को भी जो जोड़ा है, तो सबों को हम उचित समय पर फॉर्म मुहैया करवाने का काम करेंगे और फॉर्म भरवा के उचित माध्यम से प्रखंड में जमा करा के उनके नाम को चढ़वाने का प्रयास करेंगे। हमको जो भी सोशल मीडिया फॉलो करते हैं, हमारा नाम नंबर सभी लोगों को जानकारी है, आपके माध्यम से भी बता देते हैं कि 99 73 41 63 78 पर हमसे संपर्क किया जा सकता है और हमारे दल के लोग भी सभी को संपर्क करेंगे। इसमें अधिक से अधिक वोट बनाने का टारगेट है और इस बार 1 लाख पार हम लोग वोट बनाएंगे। सर आखिरी सवाल, समय बाकी है और अभी आपके सामने बिहार विधानसभा का चुनाव है। आप 14 जिलों का भ्रमण करते हैं और आपका क्षेत्र भी जो है वो बिहपुर विधानसभा पड़ता है और आप यहाँ के मतदाता भी हैं, और क्या देखते हैं इस बार बिहपुर विधानसभा से लेके विधानसभा तक किसकी छवि सही रहेगी और किनका डंका बजेगा? देखिए, इस विषय पर हमारे दल के लोग काफ़ी गंभीरता से ले रहे हैं। सभी जितने भी प्रत्याशी यहाँ काम कर रहे हैं सब बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, राजद के संगठन को बढ़ाने में काम कर रहे हैं और मतदाताओं के बीच सभी लोग जा रहे हैं। निश्चित तौर पर समय आने पर हम लोग इस चीज़ों को आदरणीय नेता के पास रखेंगे कि ये व्यक्ति जो है अच्छे छवि के हैं और अच्छे लोग हैं, मतदाता इनको चाहते हैं और पूरा आश्वस्त हैं कि बिहार में इस बार परिवर्तन होगा और बिहपुर में भी परिवर्तन होगा और बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ये थे डॉक्टर नितेश जी, जिन्होंने विस्तार से सारी जानकारी दी और इन्होंने अपना नंबर भी दिया है और हमारे चैनल के आप नीचे सब्सक्राइब में देखेंगे और नंबर आपको मिलेगा और उनका अस्थायी आवास का जो पता है वो भी मिलेगा आपको। अगर इनसे वोटर लिस्ट में किसी प्रकार की भी जानकारी लेना हो, इनसे किसी प्रकार का भी सहयोग लेना हो तो आप इससे संपर्क कर सकते हैं। और हमसे जुड़ने के लिए डॉक्टर नितेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।